ইন্দো নেপাল সীমান্তে জাল আধার কার্ড তৈরির কারবার, পুলিশি হানায় গ্রেফতার হলো একজন। ধৃতের নাম সোনাই সরকার। নেপালের নাগরিকদের টাকার বিনিময়ে জাল আধার কার্ড বানানোর কারবার চলছিল। গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে খড়িবাড়ির বাতাসির বদরাজোতে নকশালবাড়ি এসডিপিও নেহা জৈনের নেতৃত্বে একটি অনলাইন সেন্টারে হানা দেয় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। 3টি আধার কার্ড সহ একাধিক নথিপত্র উদ্ধার করে পুলিশ। পাশাপাশি এই ঘটনায় বাজেয়াপ্ত করা হয় কম্পিউটার, হার্ড ডিস্ক এবং প্রিন্টার। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় সোনাই সরকারকে। আজ ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত সোনাই সরকারকে 2023 সালের 2রা অক্টোবর ফাঁসি দেওয়ার এক বাংলাদেশিকে ভারতীয় পরিচয়পত্র বানিয়ে দেওয়ার ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে নকশালবাড়ি এসডিপিও নেহা জৈন জানান, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। ওই অনলাইন সেন্টারে কয়েকজন নেপালি নাগরিক উপস্থিত ছিলেন, যারা টাকার বিনিময়ে জাল আধার কার্ড বানাতে দিয়েছিলেন এবং তা সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। ধৃত ব্যক্তি প্রতিটি আধার কার্ড বানাতে 10 থেকে 20,000 টাকা পর্যন্ত অর্থ ধার্য করত বলে জানান। মূলত সীমান্ত পারাপারের সুবিধার জন্য এই জাল আধার কার্ড তৈরি করা হতো বলে অনুমান। বাংলাদেশ এবং নেপালের নাগরিকরা যাতে এই চক্রের প্রলোভনে না পড়ে সেই বিষয়ে সচেতন করেন তিনি। ধৃতকে রিমান্ডে নিয়ে এই চক্রে আরো কে বা কারা জড়িত রয়েছে তার তদন্তে নামবে পুলিশ। तो कल हमें एक सोर्स इन्फॉर्मेशन से पता चला था कि हमारे एरिया में बताशी विलेज, जो कि खड़ीबाड़ी थाने के अंदर पड़ता है, हमारे नक्सलबाड़ी सब डिवीज़न में, तो वहाँ पे कोई दुकान है जो कि ऑनलाइन सर्विसेज देता है और उसके पिताजी का एक फ़ोटो स्टूडियो है। तो पता चला था कि वो लड़का वहाँ पे कोई ऐसा काम करता है जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करता है और प्लस नेपाली और बांग्लादेशी सिटीजन्स के लिए आधार कार्ड इशू करता है, वो भी फोर्ज्ड तरीके से, ठीक है, फेक माना जाएगा जो, क्योंकि उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे ही फोर्ज्ड होते हैं, ये पता चला। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिला, तो वी कंडक्टेड अ रेड along with my OC here and my team. We conducted a raid yesterday in the morning time around 1 or 2 in the afternoon. So वहाँ पे हम जब गए तो जो बेसिकली जो वो लड़का था जिसका हमें इंफॉर्मेशन मिला था, वो लड़का वहाँ पे प्रेजेंट था और वहाँ पे कुछ नेपाली सिटीजन्स भी थे ऑन स्पॉट वाइल वी वेंट फॉर द रेड, और वो सब सिटीजन्स अपने आधार कार्ड जो उन्होंने बनने के लिए उसको दिए हुए थे वो रिसीव करने आए थे बेसिकली। तो वो जो अक्यूज़ड है हमारा अरेस्ट है, तो उसका हमने कंप्यूटर चेक किया, उसके यहाँ से डॉक्यूमेंट उसके सर्च किया उसके प्रीमाइसेस को, तो हमें कुछ और आधार कार्ड मिले और उस हिसाब से हमने कुछ सीजर्स किए वहाँ पे, और जो हमारा इंटेल था वो राइट निकला, ही वॉज डूइंग सच बिजनेस। और नेपाली सिटीजन्स जो वहाँ पे थे उनको इंटरोगेट किया ऑन स्पॉट, तो हमें पता चला कि उन लोगों ने बोला कि वो उनसे पैसे लेता था, अराउंड 10 to 20,000 चार्ज करता था, और ही यूज्ड टू आस्क फॉर नो अदर डॉक्यूमेंट्स, ओनली अ फोटोग्राफ। उस फोटोग्राफ और पैसे के मुताबिक बिना कोई और बाकी एड्रेस प्रूफ एक्सेट्रा के वो फिर भी वो आधार कार्ड उनको इशू कर देता था, इज़ व्हाट वाज गोइंग ऑन। सो उसके हिसाब से हमने केस बुक किया। इनफैक्ट ये भी पता चला कि उसी लड़के पे पहले भी एक फांसीदेवा थाने में केस हो चुका है ऑन द सेम फोर्जरी केस। तो कल हमने केस शुरू किया उस पर, और 346/24 खड़ीबाड़ी थाने में कल की डेट पे 8/11 और फोर्जरी ऑफ और चीटिंग के जो केस है उस पर धारा लगाए गए। हमारा कंप्लेनेंट एक सुओ मोटो कंप्लेंट लिया गया, नवनील राय हमारे सब इंस्पेक्टर, और इसमें सोनाई सरकार जो लड़का है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और आज फॉरवर्ड कर दिया है कोर्ट में। और उसके यहाँ पे 2 कंप्यूटर थे, तो दोनों को ही सीज़ किया है, उसके फ़ोन को सीज़ किया है, और जो नकली आधार कार्ड जो हमें वहाँ पे मिले थे वो किया है, प्लस जो वहाँ पे नेपाली सिटीजन्स थे उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिए गए। सो दिस बेसिकली अ प्रेस ब्रीफिंग और अ डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट दिस रेड इज़ बीइंग गिवन फॉर 2 पर्पस। पहला, जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, जो उनके एसोसिएट्स हैं, वो भी बेसिकली हम उनको भी पकड़ेंगे, ठीक है, और जिनके साथ ये लिंक्ड है वो सबका पता लगाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरा जो हमारा मोटिव है कि जो नेपाली और बांग्लादेशी और फॉरेन नेशनल्स हैं जो ये आधार कार्ड बना रहे हैं, उनकी जानकारी में कि दिस इज़ रॉन्ग। कुछ लोग ये जानबूझ के कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ देखा देखी में कर रहे हैं कि किसी और ने बनवाया तो हमने भी बनवा लिया।
तो बेसिकली एक अवेयरनेस और एक स्ट्रिंजेंट मैसेज जो हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से जा रहा है कि ये गलत काम है, इट इज़ अ क्राइम टू हैव होल्ड आधार कार्ड ऑफ इंडिया which when you are not a resident in India. So this is a message to them also. इधर अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में एग्जैक्टली ये वाली इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई है, और इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है हम इस चीज़ पे भी देखेंगे कि अगर ऐसा भी हुआ है और हमें कोई प्रूफ मिलेगा तो विल कम बैक। इसमें कुछ नहीं, इट इज़ नॉर्मल। वो लोग अभी तक जो पता चला है कि वो लोग एकदम साधारण सिटीजन है, ऐसा कोई उनका बहुत बड़ा मोटिव नहीं लगा। सिर्फ ये कि आई थिंक वो इंडियन गवर्नमेंट के बेनिफिट्स ले सके और उनका मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर बिकम्स ईजियर, इज़ व्हाट अभी तक एक मोटिव नज़र आया है। बाकी अगर कुछ और भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हो सकता है, अगर मिले ऐसे तो हम इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। फ़िलहाल ऐसा कोई खबर नहीं है, इसका भी अभी हमारे पास काउंट नहीं है। अभी हमें सिर्फ 3 से 4 आधार कार्ड ऐसे मिले थे उसकी दुकान में। अरेस्ट हुआ था, उसका अंडर ट्रायल है, कोर्ट में केस भी चल रहा है, ही इज़ ऑन बेल। ही इज़ ऑन बेल। देखिए, पुलिस जो कर सकती है वो बेस्ट हो रहा है, और उन ऐसे में पुलिस हमेशा यही है कि हमारे यहाँ से एक सिस्टम है ऑफ सर्विलेंस, और इवन फॉर द प्रॉपर्टी थेफ्ट क्राइम्स और या फिर कोई भी अदर तरह के क्राइम्स में जो ये थीव्स हैं या फिर कोई भी क्रिमिनल आउट ऑन बेल होते हैं, उस पर एक सर्विलेंस रखा जाता है जो कि पुलिस रखती है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि उन चीज़ों में वापस विन्वॉल्व ना हो। नहीं, पासपोर्ट का अभी देखने को नहीं मिला है। विल हैव टू इन्वेस्टिगेट फर्दर कि पासपोर्ट भी बन रहा था कि नहीं, अभी उसका श्योर नहीं। हाँ, करते ही होंगे। जो आईडी कार्ड एक बार बन गया तो उसको फर्दर यूज़ करते होंगे, लेकिन अभी हमें उतना कल ही, क्योंकि ये केस हुआ है हमारे थाने में इधर, तो कुछ पता चलेगा तो आगे वापस इन्फॉर्मेशन मिलेगी। Basketball.